साथियों नमस्कार। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से एक पत्र जारी किया है और उस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि मोदी के गारंटी के तहत 100 दिन के भीतर जो कमेटी बनाने की बात भाजपा के द्वारा कही गई थी, उस कमेटी में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साहू जी को शामिल किया जाए, ताकि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें पारदर्शिता बनी रहे और उस रिपोर्ट को अनियमित कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को शामिल करते हुए उनके समक्ष भी सार्वजनिक किया जाए। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण ना होने से प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी करीब 40 से 45 हज़ार संविदा कर्मचारी हैं, जिनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें संविदा कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, प्लेसमेंट, रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं वे परेशान हैं। तो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी अनियमित कर्मचारियों की शोध नहीं ली गई है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन 5 साल तक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो कमेटी की मांग की गई है वह उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और अरुण साहू जी की अध्यक्षता में बनाने की मांग की गई है, ताकि जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके साथ उचित न्याय हो सके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 20 से 25 वर्षों से जो कर्मचारी हैं वे लगातार अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं, बावजूद इसके कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसी सब कारणों से सरकार को हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। भाजपा के द्वारा जब ये देखा गया कि कर्मचारियों की मांग पर पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है और कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं, तो भाजपा के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत इस बिंदु को शामिल किया गया था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ये मांग है कि जो कमेटी गठित करने की बात भाजपा के द्वारा की गई है उसको उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साहू जी की अध्यक्षता में गठित किया जाए। साथ ही अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी उसमें शामिल किया जाए। साथियों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण ना होने से प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल पा रहा है। ना ही उनको पेंशन, ना ही ग्रेजुटी, ना ही EPF, GPF और भी कई प्रकार की जो सुविधाएं नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं, वे सुविधाएं अनियमित कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही हैं। बहुत से कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, जॉब सुरक्षा भी इसमें नहीं है, जिस वजह से कर्मचारियों की छटनी हो जाती है और वे मानसिक और आर्थिक रूप से आज भी जूझ रहे हैं। साथियों, पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सरकार बनी तो अनियमित कर्मचारी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का रिक्त पदों में समायोजन किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल कर्मचारियों को छलने का काम किया है। 27% की वेतन वृद्धि की बात उनके द्वारा लगातार अंतिम समय में की जा रही थी, जो कि आज तक कई विभागों के संविदा कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुई है। साथियों, कमेटी बनाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर, उनकी जायज़ मांगों पर वह कमेटी काम करे। सरकारें केवल अपना पल्ला झाड़ने के लिए कमेटियां बनाती हैं। पूर्व में कई कमेटियां बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं कई कमेटियां पूर्व में बनाई गई, उसमें कमेटियों की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वह 0। मतलब कर्मचारियों की मांगों पर कमेटी ने कोई काम किया नहीं, ना ही कर्मचारियों का स्थायीकरण हुआ, ना ही उनको समान वेतन, समान काम के बदले समान वेतन मिला, ना ही उनका जॉब सुरक्षा उनको मिली, ना ही पेंशन, ग्रेजुटी, EPF, GPF कुछ भी कर्मचारियों को नहीं मिला। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि संविदा कर्मचारी हों, चाहे अनियमित कर्मचारी हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, सभी सरकारें कर्मचारियों का शोषण करने में लगी हुई हैं। इलेक्शन से पहले, जब विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भाजपा के द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर
भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले चिंता अनियमित कर्मचारियों की होने वाली है। डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर ये बात कही गई थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनके द्वारा कई वीडियो लगातार जारी किए गए थे। सभी वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा अपील की गई थी कि डबल इंजन की सरकार नियमितीकरण का जो काम है वह कर सकती है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। तो कर्मचारियों से उनके द्वारा निवेदन किया गया था कि आप भाजपा पर भरोसा कीजिए, मोदी की गारंटी पर विश्वास कीजिए, डबल इंजन की जो सरकार है आपका काम जरूर करेगी। तो साथियों, देखना होगा कि अब मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों का काम होता है या फिर भाजपा सरकार भी कर्मचारियों को ठगने का काम करती है, क्योंकि अभी तक कमेटी का कोई अता पता नहीं है। 100 दिन के अंदर जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही थी अभी तक नहीं बनाई गई है। और अगर कमेटी बना भी देते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उस कमेटी की रिपोर्ट 1 साल में आएगी, 2 साल में, या फिर 5 साल कर्मचारियों को सरकार इंतजार करवाती है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने तो 5 साल लगा दिए थे। अब भाजपा सरकार कितना समय लगाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कर्मचारियों के पास इसी उम्मीद के साथ कर्मचारी रहते हैं कि सरकारें जल्द से जल्द उनके नियमितीकरण पर काम करे। उनको यही उम्मीद रहती है, लेकिन सरकारें कर्मचारियों के मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती हैं। केवल कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता है, बाकी जो भी वादे रहते हैं सरकारें उन पर कुछ कुछ काम करती हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं, खास तौर से अनियमित कर्मचारी, उनके लिए कोई भी सरकार काम नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर कर्मचारी पूर्ववर्ती सरकार से भी नाराज़ थे, और अगर भाजपा सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की गई, नियमितीकरण पर कोई काम नहीं किया गया, जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को नहीं दी गई, तो भाजपा सरकार पर से भी कर्मचारियों का भरोसा उठ सकता है। साथियों, कर्मचारी काफ़ी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों की जो पीड़ा है उसको सरकारों को समझना होगा। आधे से भी कम वेतन पर काम कर रहे हैं, ना ही उनकी कोई सीनियरिटी है, ना ही जॉब सुरक्षा है, ना उनकी परिवार की कोई सुरक्षा है। तो सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा पत्र जारी करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया गया है कि उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए, ताकि जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके साथ उचित न्याय हो सके और उनका जो नियमितीकरण का मार्ग है वह प्रशस्त हो सके। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।